कवर्धा के ऐसे युवा से मिला था जो अपन लगातार मेहनत और संघर्ष से 3 साल में 3 बड़े पोस्ट ला हासिल करी सवाए। हम पापा हमेशा कहे कि हमारे पास खोए बर कुछ नहीं है और पाए बर बहुत कुछ है। मैं आज आपके गांव घुसे हूँ, ओम प्रकाश साहू गांव ही है कि जब पूछे तो अब आपके नाम पे आपके गांव ल जाने डीएसपी ओम प्रकाश साहू। इसे लगी कि आपके बेटा अब तो जेल अधीक्षक रही थे, उसके बाद राज्य में टैक्स अधिकारी रही थे और अब पुलिस अधिकारी बन गए, डीएसपी अधिकारी। हाँ। कैसी लगी जान के? अच्छा लगी थे, सोचे रहा। अब ओखर तो लिए हम बहुत मेहनत करे हैं। बहुत मेहनत करे। देख माता जी, बहुत माँ के जो प्यार होते बहुत भावुक हो गए, खुशी के आंसू हमेशा ऐसा आंसू निकला रहा आपके आंखों। आपके जो शादी भी हुआ थे, आज तेल चढ़ने वाला है आपके। एक दिन में 2 रस्म है, तेल और देवतेला वाले। कल बारात जाना है आपके, बारात में शामिल बिल्कुल हो गए हो, पूरा जिला बारात में शामिल हुई। लेकिन आपकी जो होने वाला जीवन साथी ओखर शादी काखर से लगे रही से जीएसटी कर, लेकिन शादी काखर से डीएसपी से गौरव करत हम अपन आप हमन के हमन कहीं ऐसे हो गए इसके मतलब अपन गरीबी में इतना रिस्क हमको बोल नहीं सकत रहे। आज बड़े आदमी नमस्कार करत हम भाई काखर से और का चाहिए भाई बने बढ़िया नाती है का बनी से जाना था। हाँ? नाती का बने से जाना था। हाँ। का बनी से मैं नहीं जाना। पुलिस अधिकारी बनी से डीएसपी बढ़िया तुहार पुण्य प्रताप। हाँ वो तुम्हार नहीं तुम भगवान होगा, सब भगवान है। हाँ। लेकिन ना आदमी भगवान होते, सबके आशीर्वाद है, सबके आशीर्वाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज मैं आप मल्ला कवर्धा के ऐसे युवा से मिला था जो अपन लगातार मेहनत और संघर्ष से 3 साल में 3 बड़े पोस्ट ला हासिल करी सवाए। जी हाँ, मैं बात करूं ओम प्रकाश साहू भाई साहब के, जो है अभी फिलहाल वर्तमान में राज्य कर निरीक्षक के रूप में पदस्थ रही थे। और आज जब डीएसपी जब सीजीपीएससी 2024 की रिजल्ट आई थी तो 2025 में सीजीपीएससी फाइट करके क्रैक करके तीसरा बार में डीएसपी पद ला हासिल करी थे। और आज हम ओम प्रकाश भैया के साथ मौजूद हैं और गांव पवरजली है, जो कवर्धा जिला के बहुत छोटे से गांव है। पवरजली गांव जो दामापुर से 2 किलोमीटर के बाद गांव पर थे। तो आज हम सुबह सुबह एक गांव पहुंच गए ना। गांव में जब आए तो शादी के जो सहनाई है वो लगातार बजत है। और भाई साहब आज दूल्हा भी बनने वाला है। एक दिन में एक शादी है, कल बारात है, तो बहुत खुशखबरी है, डबल खुशखबरी है। घर में बहुत खुशी के माहौल है। तो भाई साहब ओम प्रकाश साहू जी से हम बात करबो। आप लगातार संघर्ष करे हो, 10 से 15 साल पूरा संघर्ष में बिता दे होकर आज 34 साल के आप जब हुए हो तो डीएसपी पद हासिल करे हो। 34 साल में आपकी शादी भी हुआ था। सबसे पहले तो एम्बिशन न्यूज परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं पकड़े आपके सफर यहाँ तक 3 साल में 3 बड़े पोस्ट हासिल करे हो, कैसे रही से सफल है और सफलता के बारे में बात करो। शुरुआती दौर कैसे सोचे हो कि मुझे फील्ड में जाना है, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है, अपन आप लोग कैसे तैयार करे हो, यहाँ तक लाए में का अहम योगदान रही एक शुरुआत क्रमशः हुई। जैसे हमन मुझे याद है 2007 मई 2007 जब मेरा 10th का रिजल्ट आया रही सिमोर, तो उस समय मैं मोर माता जी पापा और मोर बहनी हमन रोजगार गारंटी मनरेगा में काम करे बर गए रहे जगह। ओखर बाद फिर हमला पापा बोलिस कि बेटा तोला शहर में पढ़ना रही से, तो मोला एकदम बड़ा खुश लगिस कि अब मोला शहर में पढ़ना है इसे करके। तो फिर ओखर बाद में यहाँ भिलाई गई। भिलाई में और फूफा जी मार रहत रही उस समय, आज भी रही थे। तो उखर साथ में रही के मैं पढ़ाई करे वहाँ। उस पढ़ाई के दौर में मोला दैनिक भास्कर के उस समय एक ठो लक्ष्य भास्कर करके मैगजीन आवत रही से। तो लक्ष्य भास्कर मैगजीन में एक आर्टिकल छपे रही से सिविल सर्विसेज के बारे में, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो उमा आईएएस आईपीएस के बारे में बहुत सारे कैसे करना है तैयारी के बारे में वो सब लगी। तब मुझे लगी कि अगर पढ़ाई करके हम कुछ अच्छा बन सकत हन तो सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहिए। तो वहां से मुझे एक रास्ता मिली से कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ 2015-16 में
सिविल सर्विसेज की तैयारी करे बर दिल्ली गया और दिल्ली में फिर मैं वहां से कोचिंग लिया, वहां सेल्फ स्टडी करके फिर वापस मैं छत्तीसगढ़ आए कोरोना के समय में। ओखर बाद फिर मैं जब छत्तीसगढ़ के एग्जाम ला अपन छत्तीसगढ़ PSC के एग्जाम ला देल चालू करे तो मोर लगातार 2020 से मोर लगातार प्री क्लियर होते, लेकिन शुरुआती 3 जो PSC रही से वहाँ मोला मेंस मोर क्लियर नहीं हो पात रही से। ओखर बाद फिर मेंस भी क्लियर हो, इंटरव्यू भी क्लियर होते और लगातार अभी मोर लास्ट 3 साल से मोला पद भी मिलत हवे। कवर्धा जिला के एक छोटे से गांव मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के आप यहाँ तक पहुंच गए हो, DSP पद हासिल कर ले हो। परिवार के बारे में और अपन संघर्ष के बारे में कहा बोला था, शुरुआती दौर परिवार के बारे में एक बार। मोर पापा हमेशा कहे कि हमारे पास खोए बर कुछ नहीं है और पाए बर बहुत कुछ है। तो आज मैं जेल भी हूँ तो मोर माता पिता की वजह से हूँ, काबर की अगर उमन संघर्ष नहीं करे रहतीस, उमन मजदूरी नहीं करे रहतीस तो मैं आज यहाँ तक नहीं रहता हूँ। काबर अंततः मोला व्यक्ति रूप से सहयोग मोर माता पिता ही करे, है ना। तो ओकर संघर्ष तो अतुलनीय है, बोला मैं अपन शब्द में नहीं बता सकूं। बाकी मैं जो हूँ अपन माता पिता की वजह से आज यहाँ पर हूँ। PSC आसान नहीं हो, PSC जितना छोटे शब्द है, पहाड़ अथाह है, समुद्र है। हाँ। आप संघर्ष और लोगन की ताना और आर्थिक स्थिति ये सबसे कैसे जूझे हो? गांव में भी उस समय, गांव में भी और बाकी समय बाकी संगी साथी मन, कुछ जो दूर के संगी साथी है फिर मन हाँ पहले ताना वाना तो मारे मोर सामने में तो नहीं, समाज के भी दबाव, जो समाज के भी दबाव बड़े करीब चलता है। जब हमारे पास पाए पर कुछ नहीं रहा, खोए पर कुछ नहीं रहा, पाए पर तो पूरा दुनिया रहते। उस समय में समाज, आर्थिक स्थिति, घर परिवार की स्थिति हमन ज्यादा सक्षम तो नहीं है। हमार खेती खार भी ज्यादा नहीं है, 2 एकड़ के आसपास खेत है हमार, लेकिन एक बावजूद मोर पापा दूसर के अभिया ला कमा के दूसर के अभिया में मजदूरी करके दूसर के घर वर, मतलब मोर पापा पैसे से मिस्त्री भी है, तो मिस्त्री काम करके भी हमारे बर पैसा जुटाए, हमारे सब भाई ला अच्छे से पढ़ाए है। और ताना की बात करो तो ताना तो हर आदमी देते हैं। मतलब ये सच्चाई ये है कि जब आदमी कामयाब होते तब माता पिता और कुछ करीबी रिश्तेदार के छोड़ के बाकी कोनो कुछ नहीं लगे, ये सच्चाई है। तो गांव वाले मतलब भी हमेशा लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। कई जन मन ताना मारे, मुझे बाद में दोस्त यार मन से पता चला कि वह तो पापा से बोलत रही से, लेकिन मोर पापा कभी मुला ये सब चीज के बारे में मुला मोर तक आने नहीं रहते है। या ये कहें कि मोर पापा मोर माता जी ला बाहर की दुनिया का करते हो खर्च कोई मतलब नहीं रही से, मोर पापा माता जी ला मोर पर भरोसा रही से कि मोर लेकर कुछ कर ली और खर भरोसा मारे खरा उतरे। गाँव वाले ताना तो नहीं सही, लेकिन आप जब मैं आज आपके गाँव घुसे हूँ, ओम प्रकाश साहू गांव ही है कि जब पूछे तो अब आपके नाम पे आपके गांव ला जाने लगे, DSP ओम प्रकाश साहू। आपके गांव ला जब कोई बड़े पद या कोई बड़े जगह में जाते तो आपके गांव ला आपके नाम से जाने लगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आसान नहीं है ना। लगातार 3 पोस्ट, 2023 में जेल अधीक्षक, 2024 में राज्य कर निरीक्षक, 2025 में DSP का दिक्कत का जो जुनून रही थे जिन यहाँ तक लेके आई थी। नहीं तो फिर हर कोई भी व्यक्ति एक छोटे से जॉब पाए बस संतुष्ट हो जाते, अपन अपना संतुष्ट रख लेते, लेकिन आप संतुष्ट नहीं बैठे हो, लगातार तैयारी जारी रखे हो। अभी भी जब मैं आपके पास आया हूं तो आप एक शब्द बोले हो डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो ये जो हौसला है कहाँ से आई, कैसे आई, काबर ये हौसला मिली, कहाँ पे बहुत सारा युवा मन तैयारी करा तो खाली आप प्रेरणा स्रोत हो, मोटिवेशनल हो, बिल्कुल वो चीज ला बताओ। मैं शुरुआत से ही सोच रहे हूँ कि मोला प्रशासनिक सेवा में एक हायर पोस्ट में जाना है। हायर पोस्ट के बहुत सारे पोस्ट है, हायर पोस्ट है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ PSC में 2 ही पोस्ट जो बहुत अच्छा है, जो जहाँ आप मतलब समाज करे के बहुत कुछ है, वो है डिप्टी कलेक्टर DSP। तो बस वहां तक जाना था, पहुंचना था, पहुंच खुश है, संतुष्ट है कि आगे और नहीं। अभी चूंकि मतलब मोर समय बहुत अच्छा चला था, इसे मैं माना था भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, तो मैं एक और प्रयास जरूर करूं कि एक जो
छत्तीसगढ़ पीएससी के जो सबसे बड़े पोस्ट है वहां तक मैं पहुंच पाऊँ। तरक्की के मार्ग में हर इंसान ला ऐतिहासिक असफलता झेले बर पड़ते। आपके भी जिंदगी में पढ़ाई के जो दौर रही थे उसमें ऐतिहासिक असफलता बोला जाए, फेलवर, वो दिन आई सही और वो दिन आप कैसे झेले हो, कैसे फेस करे हो और यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये अनुभव बताओ। कदर के युवा मन के लिए ये अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बहुत लाखों युवा तैयारी करते हैं, लाखों युवा ला ये नहीं पता कि मेरा भविष्य कहाँ जा है। तब वो दौर में जब आप रहो, वो दौर में आप कैसे सोचा था, कैसे उस दौर से गुजरे हो? मुझे हमेशा से पता रही से कि मतलब पक्का विश्वास रही अपन ऊपर कि मैं जरूर कामयाब हो जाऊं एक न एक दिन। लेकिन शुरुआती मोर जिन पीएससी के जिन शुरुआती चरण रही जिनमें मैं लगातार 4 बार असफलता देखे हैं। लेकिन ये बीच में मैं एकदम असफल नहीं हुआ हूँ, मोर प्री निकला है लेकिन मैं मेंस में कामयाब नहीं होते हैं। फिर मैं अपन आप लोगों करे हूँ कि मैं अपन का अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैं कभी अच्छा ये मैं निराशा वाली बात ये है कि शुरुआत में 1-2 दिन बहुत निराशा लगती है कि जब आप मन के साथ में जब देखे हो पढ़े हो कि कामयाब हो जाते हो, आप मन नहीं हो तो पूरा एक मन में टीस आते कि यार हमर का कमी रह गई। तो वो दिन समझ में नहीं आया, लेकिन 2-4 दिन के बाद इसे समझ में आवे, शांत मन से जब सोचते तो समझ में आते कि बोला यहाँ एक कमियां रह गई है, बोला ये पोर्शन का ज्यादा ध्यान देना है। तो वो हिसाब से अगर हम पढ़ाई करवो एक कुछ दौर के बाद तो जब हम एक स्वतंत्र रूप से जब चिंतन करते कि हमारे का कमियां रह गई और कमियां अगर दूर करे हम कोशिश करवो तो जरूर हम कामयाब हो जाए। पीएससी की जो तैयारी करिए मर रही थे तो सबसे जरूरी बात है कि टाइम मैनेजमेंट, स्पेशल रूटीन कार्य से आपके जो टाइम मैनेजमेंट और जेकर वजह से सफलता आप हासिल मिली, ऐसे कुछ स्पेशल आप अपन पर्सनल रूटीन तैयार कर रहे हो, चार्ट तैयार कर रहे हो, हर बारे में भी बताओ अनुभव। और कोई ऐसे स्पेसिफिक समय नहीं है कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है, मुझे 14 घंटा पढ़ना है, मोर इसे कुछ नहीं रही से। बट मेरा एकदम सिंपल रूल रहा है, खाना है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, पढ़ना है, सोना है। एक अलावा मोर ऐसे कुछ काम नहीं रही से। बट इसके बावजूद भी मुला कभी शुरुआती दौर में असफलता मिले रही से, ऐसे नहीं कि केवल खाना पढ़ना और सोना ही है, बाकी कुछ मनोरंजन भी करना चाहिए, है ना। हमन लगातार हमन पढ़ नहीं सकन या लगातार सो नहीं सकन, लगातार खा नहीं सकन। तो ये बीच में कम से कम मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट मन ला कम से कम 7 से 8 घंटा डेडिकेटेड पढ़ाई चाहिए अपन लक्ष्य ला पाएबर। कौन सी पुस्तक है, बुक है जिन आपला सबसे ज्यादा कारगर साबित करी से यहाँ तक पहुंचे में लगातार 1 by 1 सफलता हासिल करे? 3 बार सफलता आसान नहीं है, हर बार बड़े पोस्ट में गया, प्रमोशन हुई से अभी भी जाना है बोला था। तो ऐसे कौन सी पुस्तक है, कौन सी टीचर है, कौन सी कोचिंग संस्थान है जिन आपला ये सब तैयारी करे में बहुत सहयोग करी से? पुस्तक के बाद आइस तो मैं एक पुस्तक जरूर बोलना चाहूँ। एक पुस्तक है आपके अचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी का वो एक किताब है। उस किताब का एक क्रक्स ये है कि मनुष्य जो सोचता है ना वही बन जाता है, वो एकदम क्रक्स है। तो एक मतलब ये हुई कि आज हमन जो यहाँ पर हाँ ये मोर अपन सोच के नतीजा है, और मैं आगे कल जहां भी रहूं वो भी मोर एक सोच के नतीजा हुई। मैं हमेशा सोचते रहे कि मुला क्लास 2 अधिकारी बनना है, तो बस आज बन गए। बिल्कुल। आप मन कवर्धा जिला से हो, कवर्धा जिला से बिलोंग करता, अपन जिला जो है अपन जिला के लिए अलग लगाव होते हैं। हम कहीं भी रहे दुनिया में, आप दिल्ली भी गए रहो, दिल्ली में भी 4 साल रहे हो, लेकिन जिला की याद तो हमेशा बने रही थी। तो कवर्धा जिला के गांव के युवा, हर गांव के युवा मन के लिए क्या संदेश देना चाहता, जिला के लिए क्या बोलना चाहता? कवर्धा जिला, मैं कवर्धा जिला के एस्पिरेंट के साथ साथ अपने बाकी जो भी इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, जो देख रहे हैं बच्चे, उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि लक्ष्य तो बहुत जरूरी है, लेकिन इस लक्ष्य को एकदम प्रेशर में लेके अपन कुछ नहीं कर सकन, है ना। और दूसरा चीज ये है कि हमला ये लक्ष्य न पाए बर जी जान लगा ले पड़ी। काबर अब आने वाले समय ऐसे हो गए कि हमारे जैसे या बहुत सारे एस्पिरेंट मन तैयारी करत है, लगातार तैयारी करत है, लेकिन वही कामयाब हो पाई जे अपन जुनून रखी कि बोला ये पाना है तो पाना है। जैसे मैं पहले ही बोले हूँ कि आज हमन जेन कंडीशन में आज हमन
तो अपन सोच के अपन भावनाओं के परिणाम हरे हम। तो अगर कोई बच्चा आने वाले समय में कोई अच्छा करना चाहते तो जरूर वो अच्छा सोचे ला पड़ी। अच्छा सोचे के अलावा ओला भावनात्मक रूप से जुड़े पड़ी। और एक शब्द है कि ताबड़तोड़ तैयारी चाहिए, तब आप मन ला सक्सेस मिले। एक सवाल आओ मन में ही मोर, सबसे पहले जब आपके जेल अधीक्षक के रूप में चयन हुई थे, आप सहायक जेल अधीक्षक, तो आप चयन हुए के बाद भी तैयारी ला कैसे जारी रखे हो, कैसे तक टाइम मैनेजमेंट करत रहो, नौकरी के बाद तैयारी कैसे करत हो? का है अभी भी बहुत सारा युवा मन, बहुत सारा पेशा वाले जो है नौकरी में तो चल रहे, तैयारी करना चाहते, लेकिन अब उखर मन में सवाल ये भी हुई कि भाई साहब की जब नौकरी लगी तैयारी करी, कैसे तक तैयारी करत? कुछ एक भर ले भी अनुभव बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, मोर एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि मैं जिन चीज ला पढ़ रहा हूँ तीन चीज ला मैं आसानी से नहीं भूला। तो चूंकि मोर साथ एक केस ऐसे हुए कि मैं लगातार 6 बार मैच दे हूँ, ओखर बाद ये आज मैं डीएसपी पद में हूँ। तो एकर मतलब ये है कि अपन सिलेबस ला मैं कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो सिलेबस ला कई बार पढ़ चुके से एक ये हो जाते कि आदमी यहाँ अगर 8 दिन की समय मिली तब वह प्री छत्तीसगढ़ पीएससी में 2 चीज होते हैं, 2 चरण होते हैं, 3 चरण में होते हैं, जैसे कि प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो जब जैसे मैं हर बार अपन सिलेबस का कंप्लीट करा था तो मोला बहुत कम समय चाहिए रही थे, बोला दोबारा रिवाइज करे। तो ये मोर प्लस पॉइंट रही से। और क्योंकि जब सबसे पहले मैं सहायक जेल अधीक्षक रहा तो मोल वास्तव में वो समय नहीं मिलत रही से, काबर कि वो फील्ड ऐसे है कि हम अल्लाह 24 घंटे उपलब्ध रहे पड़ते, है ना। तो स्पेसिफिक समय नहीं मिला, लेकिन जब भी मुझे समय मिला तो मैं अपन किताब ला रख के या फिर जिन हम लगत भी से कि कुछ चीज मैं भूल पाता हूँ तो मैं पढ़ा। अच्छा, एक चीज और ये बताता हूँ कि कोई भी यहाँ पर 1 बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के या 3 बार पढ़ के कामयाब नहीं हुआ। ओला लगातार पढ़े ला पढ़ते, 3 बार पढ़ने के ओखर बावजूद भी ऐसे भी चांस रहते कि भूले थे। लेकिन जैसे खाना खाना डेली जरूरत है, वैसे पढ़ाई भी करना जरूरी है। मेडिसिन बस जैसे कोई बीमार है तो मेडिसिन लेवे तो शरीर में कुछ बदलाव आते, सकारात्मक प्रभाव पड़ते, वैसे ही आप पढ़ाई ला भी अपन खाली समय में भी, जब भी आप मतलब खाली इससे समय में भी और अपन लक्ष्य के एक चीज और है, मोबाइल जो है ओकर का योगदान रही आपके सफलता के जो सफर है, संघर्ष है, इनमें मोबाइल के कितना योगदान रही से? अब मोबाइल ला कोई तरह से आप मन उपयोग में लाया, सदुपयोग बोला जाता है, दुरुपयोग भी है मोबाइल के, लेकिन सदुपयोग में आप मोबाइल जो उपकरण है वो कैसे लाया? 2 चीज है माँ, वास्तव में एक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव साइड भी है। तो नेगेटिव साइड क्या है कि जैसे भाई आजकल सामान्य हो गए है कि आदमी एक बार यूट्यूब ला देखा थे या इंस्टाग्राम ला चलाते तो रील देखा थे, नोमा टाइम निकल जाते, तो ये तो एक पूरा नेगेटिव वो हो गया। बाकी अगर पॉजिटिव ये है कि हमारे बार एक चीज ये हो सकती है कि हम करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। कोई जीएस के पोर्शन के की विशिष्ट पोर्शन है देखकर तैयारी हम अच्छा से कर सकते हैं, काबर की यूट्यूब बहुत अच्छा टीचर उपलब्ध है, जहां से हम कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक ला पढ़ के अपन खुद स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव मतलब बिल्कुल आजकल जो एआई है और या मोबाइल जो है वो दोनों इफेक्ट रख सकता है। जैसे आदमी अपने सदुपयोग के लिए भी इसका उपयोग कर सकता है ना। हमन आजकल चैट जीपीटी में ऐसे हो गए कि जिन टॉपिक ला हमन सोचा था वो टॉपिक ला बोले पड़ी और क्रक्स निकाल के दे देते, तो ये हमारी तैयारी पर बहुत आसान हो सकते। लेकिन यद्यपि मैं चैट जीपीटी वगैरह से यूज नहीं करे हूँ, मैं जनरली मैं अपन बुक्स में बहुत विश्वास कर रहे हैं। मैं एक ही बुक ला पढ़े हैं और बार बार पढ़े हैं। जैसे कि हम तैयारी करे हो आप, बहुत सारा लाखों युवा अभी अपन सपना ला लेके संघर्ष में, और जो समाज है, घर है, परिवार है, आर्थिक तंगी है, ये सारी चीजें से जूझ के अपन आप ला पुस्तक में नजर टिकाए रखना है, ये कितना बड़े चुनौती है युवा मन के लिए। और वो सारा चुनौती जो है 8 साल आप तैयारी करे हुई, खैर बाद जो सफलता आई, तो 8 साल के जो संघर्ष और 8 मिनट के जो रिजल्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंट है। और अभी जो तैयारी करते वो युवा में ला वो रिजल्ट पाएगा कैसे बने रहना चाहिए, वो लगना अनुभव बताओ। आपको सफलता जब पता चली तो कि मैं डीएसपी
बन गया, सिलेक्शन हो गई डीएसपी के लिए, वो टाइम क्या हुआ जब कभी संघर्ष में रोए भी हूँ, तकलीफ भी झेलू, बिना खाए भी रही, वो चीज जैसे मैं रिजल्ट अभी जैन हमार 20 तारीख के से का 8 बजे से हम प्रिपेयर रहे, मैं प्रिपेयर रहे हूँ कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन मन में एक वो लगा है कि का हुई रिजल्ट, कैसे हुई रिजल्ट ऐसे करके, लेकिन अंततः फिर 12 बजे रिजल्ट आई। तो मोला अपन रैंक ला देखे 20 तक देखे, मोला एक पता नहीं एक तो मोर मन में ही रही से कि शायद मैं टॉप 20 में आ सकता हूँ ऐसे करके, मतलब एक होता ना गट फीलिंग टाइप ऐसे करके। तो मैं शुरुआत में जब देखे 20 नंबर तक कि मोर नाम ही नहीं है, तो जब मोर नाम नहीं रही तो मोर हार्ट बीट बढ़ गई कि मतलब नाम हो ही का यार इस टाइप से करके। फिर मैं आगे से बढ़ाए हूँ तो मोर नाम 40वां रैंक में दिखी से। फिर ओखर बावजूद भी मुझे यकीन नहीं कि मैं ही हरा करके। फिर मैं रोल नंबर ला मिलाया हूँ क्योंकि मोर रोल नंबर याद रही से, तो रोल नंबर ला मिलाए हूँ तब मुझे रोल नंबर बर्थडे ला अपन मोर बर्थडे रजिस्टर ला मिला के देखा, तब मुझे संतुष्टि मिली थी कि वास्तव में मैं 39 रैंक मोर आए है और ये मैं ही हरा ऐसे करके। तो वो अनुभव ला मैं बयान नहीं कर सकता, वो मोर एक पर्सनल जो खुशी है ओला मतलब हम बयान नहीं कर सकें। वो अपन आप में ही लगते लास्ट बार जो अभी भी पदस्थ हो राज्य कर निरीक्षक में ओमा के रैंक आ रही पोस्ट मिले रही से ओमा मोर 90 रैंक रही, 90 से 39वां रैंक छलांग लगाना जो जंप बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव प्रोसेस रही से। तो ओमा तो बहुत खुशी हुई तो ये पल्ला देखते हुए कि मैं बहुत आगे बढ़ गया। हाँ बिल्कुल बहुत खुशी होते, खबर की मन में एक हमेशा हो रही से कि क्लास 2 बनना है। अगली बार कौन से रैंक आना चाहूँ? बिल्कुल फर्स्ट रैंक ही आना चाहूँ जरूर। हम भी कोशिश करवा जीएसपी के इंटरव्यू लेखन अगले बार मिट्टी कलेक्शन भगवान की कृपा से बिल्कुल हो जाएगा, मेहनत करेंगे सब चीज पॉसिबल है। तो अब तो गुड बात बहुत सारा हो गया अनुभव पे। हम समाज में भी देखे हैं कि आजकल युवा मन प्रेशर जो है, संघर्ष बोल दिया जाए, प्रेशर बोल दिया जाए, कहीं ना कहीं दो वजह होते कि अपन आप ला वो समय में बुरा स्थिति में संभाल नहीं पावा है, वो स्थिति में अपन आप ला खत्म कर लेते, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते। ये ला लेके समाज में आप का मैसेज देना चाहता हो, आप मन भी संघर्ष करे हो। मैं ये मामला लगभग ये मुद्दा जो है हमेशा उठाता हूँ हमेशा, ताकि हमार जो बातचीत है, जो मैसेज है, एक युवा भी देख के अगर ये चीज ओकर माइंडसेट चेंज हो गई, बहुत बड़े बदलाव है समाज में। तो ये लेके आप समाज में का बदलाव चाहते? देखो यार, मैं एक ही चीज बोलना चाहूँ एमा कि वास्तव में जिन सुसाइड अटेम्प्ट है ना, तो वास्तव में कमजोर मन के काम हर है। अरे ठीक है, उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते रही थे, और प्रेशर जो है ते ना, प्रेशर किस लिए भाई? अगर प्रेशर की बात करें तो ऐसा तो नहीं है अगर हम लोग अच्छे पढ़े लिख लेंगे तो देखो एक सिंपल रूल ये है कि हर आदमी वाला नौकरी, बड़े बड़े वैकेंसी पोस्ट आईएएस आईपीएस मन भी सुसाइड कर अटेम्प्ट करे, तो ये कमी कहाँ है? मुला लगता है कि एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव ही कम है, कि वही मन सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा करे है जेकर भावनात्मक जुड़ाव कम है। अगर हमन प्रेशर महन और वो प्रेशर ला हैंडल करे बर हमार माता पिता से अगर कुछ बात शेयर कर देते, या अपन भाई बहनी से, या अपन दोस्त यार मन से, या अपन टीचर गुरु जेखर से भी अगर आप अपन प्रेशर ला शेयर कर दो ना, तो आप जीवन में कभी भी सुसाइड नहीं कर सको। सुसाइड अटेम्प्ट कब करिए आदमी? जब मन में एकदम कौतूहल रही, जन हमार अंदर में कुछ बातचीत चलत रही, लेकिन अगर वो बात ला अपन दोस्त यार से, माता पिता से थोड़ा सा शेयर करबो, तो माता पिता है का बोली कि बेटा जो भी हो रहा है ठीक है, अभी समय विपरीत है, लेकिन हर समय ऐसा तो नहीं होगा। तो वो बात करे से, बात ला शेयर करे से वो का होही कि वो धीरे धीरे हमारे मन के जिन एक कौतूहल जो मन में एकदम वो चलत है ना, उथल पुथल, वो धीरे धीरे शांत हो जाए, और जैसे ही शांत होही आदमी ला सुसाइड करे के मन नहीं करे। मोरे हिसाब से जीवन में ऐसे कोई समस्या नहीं है जेकर समाधान नहीं है, और कोई भी समस्या में इतना पावर नहीं है, ताकत नहीं है कि एक इंसान ला खत्म कर।
बिल्कुल सही हर चीज की रास्ता है, सिर्फ धैर्य रखे की जरूरत है। रात है तो दिन हुई, अच्छा है तो बुरा ही, बुरा है तो अच्छा ही। ये जो जीवन के जो चढ़ाव उतार चढ़ाव है, कम ज्यादा है, ऊंच नीचे, ये हमेशा रहे, हमेशा धैर्य रखे की जरूरत है। बिल्कुल, ये जो समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज है हमारे डीएसपी साहब के द्वारा। एक सवाल मोर मन में जहन माऊ है, जो अच्छा सवाल है, आपके जो शादी भी हुआ थे, आज तेल चढ़ने वाला है आपके, एक दिन में 2 रस्म है, तेल और देवतेला वाले। कल बारात जाना है आपके, बारात में शामिल बिल्कुल हो गए हो, पूरा जिला बारात में शामिल हुई। लेकिन आपकी जो होने वाला जीवन साथी, ओकर शादी काखर से लगे रही से जीएसटी कर, लेकिन शादी काखर से डीएसपी से। मतलब ये तो वास्तव में परिवार में भी और परिवार के साथ साथ ससुराल में भी खुशी की माहौल सही, मतलब सही बताओ तो एक खुशी लगा वास्तव में आदमी केवल अनुभव कर सकते है, बता नहीं सकते। काबर की ऐसे खुशी है कि मतलब अनएक्सपेक्टेबल है, मतलब कि मतलब मोला यकीन रही से कि मैं कुछ अच्छा कर लूँ करके। लेकिन जब रिजल्ट आई से तो सबसे पहली मैं अपन पापा ला फोन करे कि जब मोर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आई था, सिलेक्शन हुई से पहली तो रिजल्ट आते, रिजल्ट 12 बजे आई तो मैं उन्होंने बता नहीं सके। हम सबसे पहली अपन जीवन साथी ली फोन करे हैं कि यार मोर 39 रैंक है करके। तो अब फोन में ही बात हुई से तो खैर तो मतलब खुश हो गए, बहुत अच्छा लगी सोला। लेकिन ओला उम्मीद रही से कि मोर कुछ हो जाइए ऐसे करके। फिर ओला बात करके बाद फिर वो जो दौर चली से फोन आना फोन जाना, तो ओखर बात बिना रात भर एक सिंगल सेकंड के लिए नहीं सो पाए रहे। फोन आत रही से, हाँ फोन आत रही से, एक खुशी रही से कि मोर कुछ अच्छा हो जी, और सच में मोर क्लास 2 हो जी बार कर। रिजल्ट जब नहीं आवा है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, और सिलेक्शन जो रात में हो जाते, दोनों रात सेम रही थी, दोनों रात खुशी, एक रात खुशी के आंसू निकल ही, एक रात पछतावा के आंसू निकल। आंसू तो दोनों में निकलना है, सो तो दोनों रात में नहीं पावा है, कोई भी अभ्यर्थी नहीं सो पावा है। लेकिन बस सफलता और असफलता में सिर्फ कुछ फासला की दूरी रहती है, वो फासला ला हमेशा युवा मल्ला बना के रखना ही चाहिए। तो बिल्कुल हमार भी अपील है, जितना भी युवा साथी तैयारी करत हो, अपन बिल्कुल धैर्य के साथ तैयारी करो। संघर्ष ऐसी चीज है जो एक सही और उचित समय लेके ही आप लोग सफलता दे, और हमेशा एक जैसे नहीं रहे समय, हमेशा कम ज्यादा, हमेशा अभाव में जिंदगी जिए लगती। जब वो पड़ाव ला पार कर लूँ तो सफलता जब आपके हाथ हासिल लगी, सफलता हासिल करूँ, वो सफलता ऐसे लगी कि 10 साल से मोर पूरा सफलता जो संघर्ष रही थी, वो संघर्ष की दुख तकलीफ जो झुर्री पड़े चेहरा, सब चीज भूल जाए। तो अभी हमन ओम प्रकाश साहू जी के घर में घर में शहनाई भी बजे थे, और घर में माता पिता से भी बात करबो। तो ये देखो हम अभी डीएसपी साहब के घर में मौजूद हैं, और ओकर शादी हुए होते, डीएसपी साहब की ही शादी हुआ थे। तो एक साथ डबल खुशी में बताया, ओकर माता पिता भी मौजूद है, दादाजी भी मौजूद है, सबों से बात करबो थोड़ा थोड़ा समय लेके। तो आप मन ओकर माता हो, कैसे लगी कि आपके बेटा अब तो जेल अधीक्षक रही थे, ओकर बाद राज्य में टैक्स अधिकारी रही थे, और अब पुलिस अधिकारी बन गए, डीएसपी अधिकारी। हाँ। कैसे लगी जान के? अच्छा लगी। अच्छा लगी थे, सोचे रहो कि इतना बड़े अधिकारी आओ बन जी के? नहीं, अभी तो कलेक्टर के अम्मा बन गए, आने वाला दिन में डिप्टी कलेक्टर के बन गए। हाँ। क्या लगा थे? बिहाव करा था, शादी करा था, शादी रे बहू आ जाही, कहते खुशी होते बहुत। तो आप मन ला एक जो नौकरी लगे पीछे मेहनत लगी, थोड़ा एक बार थोड़ा बताओ। अब ओखर के लिए हम बहुत मेहनत करे हैं। बहुत मेहनत करे। देख माता जी, बहुत माँ के जो प्यार होते बहुत भावुक हो गए, खुशी के आंसू, हमेशा ऐसा आंसू निकला रहा आपकी आंखों से माता। ठीक है, आपके पिताजी से भी बात कर दो। कहा पिताजी? आ जाओ पिताजी, आप भी आ जाओ। क्या देखो, जब सफलता हासिल होते ना, तो माँ बाप जो है वो शब्द में बयान नहीं कर सका है, वो सिर्फ एक अनुभव होते, वो महसूस करे की जरूरत है। पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है। आप मन लगातार संघर्ष करके, मेहनत करके पढ़ाए हो, लिखाए हो। आज 2 खुशी है, पिता के एक सपना होते कि बेटा के शादी करना है, बेटा लोग सफलता मंजिल में देखना, दोनों एक साथ हुआ था। कितना खुशी लगा। अरे बहुत खुशी, हमारे आनंद के हमारे कोई मतलब सीमा नहीं है भाई, हमारी सीमा नहीं है। हाँ, तो शादी चला थे घर में लगातार धूमधाम से, कितना धूमधाम से शादी करा था। अरे बहुत अच्छा जो हो भगवान कृपा से वो ऐसे ही होगा भैया, बहुत धूमधाम। आने वाला दिन में आओ बड़े पोस्ट पे जाना चाहते, कलेक्टर। अरे वो तो अपना सपना पूरा भगवान ही कर सकत रहे भाई, है नहीं? बहुत प्रयास तो करे वो, हम करे संघर्ष। संघर्ष तो आप मन के भी बहुत है, आप मन के पूरा श्रेय है। आपे मन जो हौसला दे यहाँ तक पहुंच पाए। एक गाँव में
मध्यम वर्गीय परिवार, किसान के बेटा अगर यहाँ तक पहुंच जाते तो अपन आप में जो महसूस आप करत होला बताओ ना। अरे बहुत गौरव करत हम अपन आप में हमन कि हमन कहीं ऐसे हो गए इसके मतलब अपन गरीबी में इतना रिस्क हमको बोल नहीं सकत रहे। आज बड़े आदमी नमस्कार करत हम भाई का घर से और का चाहिए भाई। तो भाई बेटा के वही तो लड़का हुआ जो आज अपने माता पिता का गौरव बढ़ा है और जो भगवान की वजह में मिल ही गया सब। बिल्कुल है ना। दादाजी भी हवा, दादाजी भी से जानो बाबा। राम राम, प्रणाम। बने यार बढ़िया। नाती है का बनी से जाना था। नाती का बने से जाना था। हाँ का बनी से मैं नहीं जाना। पुलिस अधिकारी बनी से डीएसपी बड़ी है तुहार पूर्ण प्रताप। हाँ वो तुहार नहीं तुम भगवान होगा सब भगवान है। हाँ। लेकिन ना आदमी भगवान होते सबके आशीर्वाद है, सबके आशीर्वाद। तो तय खुश है नहीं। हाँ मैं खुश हूँ। बारात जाबे। हाँ खबर नहीं जा। कब जाबे बारात। कल जो है। हाँ डांस तब तो डांस करे तो बनते चे नाती बिहाव हुआ थे। बहुत खुश है। तुहार की तरफ से बहुत बढ़िया। ये है नानक रही तब कैसे टाइप रही तो खर बारे में बता। तो छोटे रहे तब छोटे बात वही बता ना। तय बतावेगा तय तो खिलाए है छुपाए है मारे भी हो कोनो दिन बदमाशी करी सही। हाँ हाँ नहीं नहीं हो मैं छुए नहीं है। बहुत प्यार लाड प्यार से रखे सब तुहार तुम प्रताप से सब। अब हाँ पुलिस अधिकारी दबा बन गया है। नहीं बने हम छोटे बड़े हैं हमेशा इसके पर रहना है बस। खुश है तुम्हारा आशीर्वाद से हम कुछ के 90 साल चला थे। अरे 90 साल। हाँ अभी सब काम उम कर लेते बढ़िया। काम ले ज्यादा काम कर थे। नाच के दिखा देते तो मजा आ जाती। नहीं नाचल नहीं आवा मोला। गाना गा दे एक नहीं कुछ नहीं अब पढ़। हाँ मैं बिल्कुल देख सका था घर में हर सदस्य जो मेहमान है रिश्तेदार सबके चेहरा में कहीं न कहीं बहुत खुशी है और ये पल है जो पल भुलाया नहीं जा सका। तो बिल्कुल ओम प्रकाश भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल और हमारे परिवार की तरफ से, आपके भी परिवार की तरफ से, पूरा जिला वासी मन की तरफ से आप लोग बहुत बहुत बधाई। आगे शुभकामनाएं हैं। डिप्टी कलेक्टर के लिए आप लोग भी तैयारी करते रहो। और ये रही ओम प्रकाश साहू जी जो कवर्धा जिला के पंवरजली गाँव, छोटे से गांव, मध्यम वर्गीय परिवार देख सकते हो। परिवार के सब सदस्य यहाँ मौजूद है। ऐसे परिवार से अगर एक नौजवान युवा परिवार के बेटा अगर बड़े पद में जाते तो चेहरा कैसे खिले हवा है और सब तो बहुत भावुक भी दिखाते। खबर के खुशी के जो एहसास है ओला बताया नहीं जा सका। बहुत अच्छा रही है। परिवार के साथ भी हम मिले हैं, बात करे हैं। तो बिल्कुल आप मन बने रहो और जिला से जुड़े हुए, राज्य से जुड़े हुए इसे बहुत सारा खबर है, बहुत अच्छा स्टोरी हम आप मन ला दिखा दो। कुछ दिन पहले हम खरौदा से एक युवक रहे चंद्रसेनी साहू जिन हाँ बनी से राज्य कर निरीक्षक जो अभी भाई साहब हवाए। तो ऐसे पद में गरीब घर के जब लड़का सिलेक्शन लेते तो हमन ला भी बहुत संतुष्ट होते, बहुत अच्छा लगते। जिला के लिए संपत्ति है, माने जिला संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है। तो संघर्ष जो करत है युवा मन के उधर हमेशा सहयोग करो, साथ दो। उधर हम लोग पैसा सहयोग नहीं दे सकन तो कम से कम भावनात्मक रूप से सहयोग तो बिल्कुल कर सकता। तो फिलहाल के लिए आप देखते रहो एम्बिशन न्यूज और चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसे टाइप के बहुत सारा स्टोरी जो है हम आप मन तक लेके आ सके। कवर्धा से उत्तम चंद्रवंशी, कैमरामैन सुनील चंद्रवंशी के साथ एम्बिशन न्यूज।